नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे कल्याण की, जहां सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के हाथों कल्याण ग्रामीण शिवसेना के प्रत्याशी राजेश मोरे के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही आगे बढ़ेंगे, बात होगी महाराष्ट्र के, जहां फुलंब्री निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार रमेश पवार की जोरदार रैली निकाली गई। आगे बात होगी महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की, जहां बसमत में शरद पवार की सभा में तूफान गर्दी दिखाई दी। इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। शिंदखेड़ा तालुका में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप बेडसे के प्रचार के लिए नरदाने गांव में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री जयंत पाटिल, संदीप बेडसे, मंत्री हेमंत देशमुख, जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर भामरे और कामराज समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार तय होने का दावा किया गया और महाविकास आघाड़ी की जीत की उम्मीद जताई। जयंत पाटिल ने बीजेपी नेताओं जय कुमार रावल और श्याम सानेर की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे बीजेपी की साजिश के तहत वोट बांटने के लिए तोड़फोड़ और रसद मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बगावत करने वालों को जल्द ही पार्टी से बाहर कर देगी। जो महाराष्ट्र आहे तर तो तुमच्या नेतृत्वामध्ये म्हणजे सुरक्षित हातात जाईल एक आश्वासक चेहरा म्हणून तुमचं नाव घेतलेलं आहे। कसं बघता? मुख्यमंत्री असेल किंवा मोठी जबाबदारी काय, त्यांना माझ्या मतदारसंघात येऊन त्यांनी माझ्याबद्दल चांगले उद्गार काढले। मी अनेक वर्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतोय, त्यांचाच कार्यकर्ता म्हणून मी आज काम करतोय। त्यामुळं त्यांनी माझ्याबद्दल चांगल्या भावना व्यक्त केल्या। शेवटी निवडणूक झाली, संख्या बघितल्यानंतर त्याच्यावर पुढं बोलणं योग्य ठरेल। आज कशाची घाई आम्हाला नाही आहे। विकास तो सेफ आहे अशा पद्धतीचं वक्तव्य असं आहे की देशात तुमचं सरकार, महाराष्ट्रात तुमचं सरकार आणि सेफ नाही लोक, हे तुम्हीच सांगायला लागलाय। याचा अर्थ काय? निवडणुकीसाठी अशा स्लोगन्स करायचे आणि मतं मिळवायचे। लोकांना प्रश्न आहे महागाईचा, बेकारीचा, लोकांना लहान लहान समाजाला त्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत। पण हे काय करतात की कायम हिंदू आणि मुस्लिम असा अंतर तयार करण्याचा प्रयत्न करतात। पण महाराष्ट्रातल्या जनतेला हे लक्षात आलेलं आहे की असं कुठलंही अंतर निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही, हे फक्त निवडणुकीपुरतं यांचं काम असतं। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कल्याण ग्रामीण शिवसेना के प्रत्याशी राजेश मोरे के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। 144 कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। मनसे के विधायक प्रमोद पाटिल, शिवसेना उद्धव गुट के सुभाष भोईर और शिंदे गुट के राजेश मोरे। ये उद्घाटन मानपाड़ा रोड स्थित प्लेटिनम बैंक्वेट हॉल के पास हुआ, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल लांगड़े, भाजपा के नाना सूर्यवंशी और महायुति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कल्याण ग्रामीण या मतदारसंघाचे उमेदवार राजेशजी मोरे यांच्या प्रचार कार्यालयाचं आज उद्घाटन झालं। या उद्घाटनाप्रसंगी सर्वच शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी आणि आरपीआयचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेते आणि त्याचबरोबर सगळे नगरसेवक उपस्थित होते। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी एका सामान्य कार्यकर्त्यावरती जबाबदारी दिलेली आहे, त्याच्यावरती विश्वास दाखवलेला आहे की एक सामान्य कार्यकर्ता देखील आमदार होऊ शकतो, खासदार होऊ शकतो। आज त्याची प्रचिती जी आहे ही राजेशजी मोरे, जो एक कष्टाळू कार्यकर्ता आहे, दिवस रात्र लोकांना अवेलेबल असा कार्यकर्ता आहे। कधीही त्याच्याकडे गेलं तरी तो फोनवरती असेल, प्रत्यक्षात असेल, लोकांच्या सुखा दुःखामध्ये धावून जाण्याचं काम करत असतात। अशा कार्यकर्त्याला आज माननीय मुख्यमंत्री आणि महायुतीने संधी दिलेली आहे। मी आज सगळ्यांना आवाहन करतो की या कल्याण ग्रामीणमध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे आपण कामं केली, या कल्याण ग्रामीणमध्ये मेट्रो असेल, या कल्याण ग्रामीणमधील कल्याणशील रोड असेल, सहापदरीकरण, या कल्याण ग्रामीणमधील अंतर्गत रस्ते असतील, सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण, 27 गावांमधले कॉन्क्रीटचे रस्ते असतील, 27 गावांमध्ये पिण्याचा पाण्याचा विषय अमृत योजना असेल, ती योजना एकदम जोरात आता काम त्याचं चालू आहे। ती योजना झाल्यानंतर 27 गावातील सगळ्या पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो मिटून जाईल। MIDC मधील रस्ते असतील, दिव्यामधील रस्ते असतील आणि वेगवेगळ्या वास्तू ज्या आहेत त्या आम्ही उभ्या केल्या। आगरी कोळी भवन असेल, त्याचबरोबर संत सावळाराम महाराजांचं स्मारक असेल, संत सावळाराम महाराजांचा मार्ग असेल, ही सगळे कामं ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करू शकलो। तर मी आपल्याला एवढंच विनंती करतो की आज एक कार्यकर्ता जो आहे हा आपल्या समोर उभा आहे। कार्यकर्त्याला आपण मत द्या। कार्यकर्ता जेव्हा राजेशजी मोरे हे निवडून येतील तेव्हा आपल्या सेवेमध्ये हे 24 तास राहतील, एवढंच आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट।
फुलंब्री विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार बने पूर्व जिला परिषद सदस्य रमेश पवार ने शुक्रवार को चौपहिया वाहनों की रैली के माध्यम से प्रचार शुरू किया। वे मतदाताओं से सीधे मिलने पर जोर दे रहे हैं और चुनाव जीतने पर नागरिकों की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक प्रयास करने का दावा कर रहे हैं। रैली में किसान, मजदूर, श्रमिक और अन्य नागरिक पवार का समर्थन कर रहे हैं। पवार ने फुलंब्री, बोरगांव, अर्ज, खामगांव, बाबरा और निधोना जैसे स्थानों पर जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवालिक की रिपोर्ट। हिंगोली जिले के बसमत में शरद पवार की सभा में भारी भीड़ जुटी। मां विकास अघाड़ी के उम्मीदवार जयप्रकाश दांडेगावकर को जिताने के लिए पूरी ताकत से प्रचार किया जा रहा है। दांडेगावकर को बसमत विधानसभा क्षेत्र में राज्य के गुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को होटल अमित के प्रांगण में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कैलाश गोरट्याल के प्रचार के लिए एक भव्य सभा आयोजित की गई। सभा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को राज्य में 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति हरियाणा से अलग होगी और प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में महाविकास अघाड़ी को फायदा हो गया। पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का चुनाव हारना तय है। सभा में महाविकास अघाड़ी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। विचारलं पाहिजे, यांच्या सभेमध्ये लोक जमा होत नाही। काल नाशिक मधला मी रिपोर्ट घेत होतो। आता पोलीसवाले मला घाबरतात सध्या आणि घाबरतच राहणार। यांची ती पोलीस महासंचालक होती, बोगस भरती केली होती तिची यांनी। निवडणूक आयोगाच्या मागे लागलो, तिला पदावर काढलं। मी काल विचारत होतो तिथल्या नाशिकच्या कमिशनरला, म्हणले साहेब पैसे देऊन मोदीच्या सभेमध्ये लोकांना, म्हणजे सांगायचं तात्पर्य या मोदीच्या सभेमध्ये सुद्धा आता पैसे देऊन लोक जमा केली जातात। म्हणजे मोदीच्या सभेमध्ये स्वयंपूर्ण लोक येत नाही, कारण की हा जुमलेबाज आहे, हा महाराष्ट्राला लुटणारा व्यक्ती आहे, हे आता त्याच्यातून सिद्ध झालेलं आहे। आणि फडणवीसला त्या अमित शहा म्हणतो मुख्यमंत्री बनव। मी तुम्हाला इथं सांगतो, या जालन्याच्या भूमीवर फडणवीस ही सुद्धा निवडणूक हारते आहे, तोही निवडणूक हारते आहे। मुख्यमंत्री तर नंतर राहणार आणि त्याची सत्ता येणार तर कुठे मुख्यमंत्री बनणार। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना सांगतो, कोणीही घाबरण्याचं कारण नाही। महाविकास आघाडीच्या सत्तेमध्ये सर्व धर्म समभावाची भूमिका घेऊन सगळ्यांना समान न्याय देण्याची भूमिका। आणि जे मगाशी निसार भाई आप बोल रहे थे ऐलान के बारे में, ऐसे पुंगी ऐसा उंगी कर देंगे कि वो दोबारा आवाज ही नहीं करेंगे, तो उसकी चिंता मत करें। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लातूर में देवनी शहर में आने वाली 12 तारीख को जन स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अरविंद पाटिल ने बड़ी संख्या में लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की है। समितीचे सभापती आदरणीय सदाशिव पाटील साहेब, देवणीवरून आलेले निराधार समितीचे अध्यक्ष मोमाय सर, देवणीचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांना सदस्य, शहराध्यक्ष अमर पाटील, ब्रजेश बागनेश, नागेश नाजोले, उपसभापती भाऊ बसगे। आमच्या पत्रकार परिषदेचं मुख्य कारण म्हणजे आज आपल्या सर्वांमध्ये की निवडणुकीचा रणधुमाळीचा काळ चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी सभा होतात। पण जसं आता जुले साहेबांनी सांगितलं की आपली सभा आहे 12 तारखेला आपले रस्ते वाहतूक मंत्री आदरणीय ज्यांना विकास पुरुष रोडकरी म्हणून आपण सर्वजण भारताच्या कोपऱ्यामध्ये संबोधित केलं असतं, असे गडकरी साहेबांची जन स्वाभिमान सभा 12 तारखेला सकाळी ठीक 10:30 वाजता देवणी इथे आहे। तर या सभेसंदर्भात आपण पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। सभा ही गुंडराव पाटील मैदान बस स्टँडच्या समोर तिथे ही सभा आहे। आपल्या निलंगा विधानसभेसाठी आदरणीय गडकरी साहेबांनी नेहमी चुकता माफ दिला आहे। फक्त निलंगा विधानसभेमुळे लातूर जिल्हा म्हणून आदरणीय गडकरी साहेबांनी नेहमी चुकता माफ दिलेला आहे। जिथं रस्त्याचं क्वचित जाळं होतं, 2 आकडेमध्ये संख्या होती आपली, आज
600हून अधिक किलोमीटर 6हून अधिक नॅशनल हायवे आपल्या लातूर जिल्ह्याला त्यांच्या माध्यमातून भेटलेला आहे. लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट. 140 अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर जानू मानकर ने आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रत्याशी राजेश वानखेड़े को समर्थन दिया और अपना नामांकन पीछे लिया. जानू मानकर शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष के शहर संगठक थे. अंबरनाथ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन शिवसेना की ओर से उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली और उम्मीदवारी राजेश वानखेड़े को मिली. इससे नाराज डॉक्टर जानू मानकर ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था. अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट. फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.